हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने कभी ऐसे रैंडमली ऐसे व्लॉग कराया नहीं है, डाला भी नहीं है, बट छोटू से हाय। छोटू से हाय, से हाय। खा लो, जाओ प्लीज, जाओ बेटा खा लो प्लीज, कुछ खा लो थोड़ा सा। जाओ बाबू, जाओ खा लो, जाओ 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 जाओ, खा लो खा लो खा लो, जाओ जाओ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या रैंडम व्लॉग है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग को तो पता ही होगा, बट मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में अभी तक कुछ नहीं डाला है क्योंकि फर्स्ट तो मेरा मन नहीं किया, बिकॉज वहाँ जो लोग ज़्यादा देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह वो लोग मैक्सिमम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उसमें जो ऐसे काउंट करते हैं, अरे तेरा तो हमेशा नेगेटिव ही चलता रहता है लाइफ में, तू तो हमेशा परेशान ही है, ये वो है वो। अब मैं अपने अच्छे डेज भी शेयर करती हूँ, जब भी मैं कुछ खरीद रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ अच्छा हो रहा है वो भी शेयर करती हूँ, और कभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है तो वो भी शेयर करती हूँ। अब दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि मेरी लाइफ में अच्छे से ज़्यादा ख़राब चीज़ें होती रहती है हमेशा, और व्यूज़ के लिए करना होता तो ये सब थोड़ी बोलती। सास और बहू का लड़ाई दिखाती, राज और मैं लड़ाइयाँ फेक कर रहे होते हैं। खैर, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। I just came here and I'm posting this video because Chotu has been not doing well. और ऐसा कोई छोटा मोटा नॉट डूइंग वेल नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया, छोटा मोटा पेट खराब हो गया, उल्टी हो गया, नहीं। ही हैज़ किडनी डिजीज़, राइट नाउ इट्स स्टेज 3। उसको एकदम से उसने कपड़ा वपड़ा खा लिया था, वो हमेशा खा लेता है जैसे डॉग्स ग्रास खा लेते हैं, वो कपड़ा खा लेता है फाड़ के हमारा, और फिर उल्टी करता है। उल्टी कर रहा था, मेरे को थोड़ा लगा उसको स्टमक अपसेट है, तो क्योंकि हमें 23rd को यहाँ से खाली करना है घर, मुझे लगा मैं जाती हूँ बस इसका ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ। मेरा तो एकदम वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं था कि ऐसा कुछ निकल के आएगा। एंड मैं इसको ब्लड टेस्ट कराने के लिए ले गई परसों एक ब्लड टेस्ट कराया इसका, एंड देन रिपोर्ट आया कल सुबह सुबह कि ही इज सफरिंग फ्रॉम स्टेज 3 किडनी डिजीज़, मोस्ट प्रॉब्ली क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अक्यूट भी हो सकता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप लोग गूगल करके पढ़ लेना, बट स्टेज 3 पे है। इसका क्रेटिनिन लेवल कल आया है 4.01, जो कि 1.5 के नीचे होना चाहिए, और 1.5 से ऊपर कुछ भी इट्स वेरी डेंजरस, वेरी 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 डेंजरस। तो इसके यूरिया वगैरह भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, यूरिया बन सारी चीज़ें। मैं बड़ा खुश होके वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट स्क्रॉल कर रही थी, अरे सीबीसी में सब ठीक है, अरे एलएफटी में सब ठीक है, अरे कोई पैरासाइट भी नहीं है, मतलब कुछ टिक फीवर भी नहीं है। एंड सडनली आई रीच द लास्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट एंड इट वाज KFT एंड इट हैड ऑल द प्रॉब्लम्स। नाउ डॉक्टर ने बोला, मैंने जैसी फ़ोन में बात करी कि डॉक्टर ऐसे ऐसे, डॉक्टर मतलब फटाफट लेके आ जाओ इसको, इसकी किडनीज हमें अभी फ़िल्टर आउट करनी पड़ेगी, इसकी किडनीज बिल्कुल 10 से 25% ही फंक्शन कर रही हैं। और आप लोग जानते हैं जैसे ह्यूमंस में किडनी फेलियर होता है वैसे ही डॉग्स में भी होता है। ही इज़ नॉट इवन एन ओल्ड डॉग मैन, ही इज़ जस्ट 8 years old, 8.5। तो मैं बहुत रोई पहले उठ के नींद से, फिर मैं नाश्ता करने गई, मेरे से नाश्ता भी नहीं खाया गया, मेरे गले में फंसने लग गया रोते रोते। देखो उधर पीछे से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, खा ले थोड़ा सा, दवाई दिया डॉक्टर ने, खाना खा ले बाबू। तो वर्स्ट पार्ट इज कि अभी अपनी फेवरेट चीज़ें नहीं खा सकता, ये ट्रीट्स नहीं खा सकता, ये जो पूरी ज़िंदगी खाता हुआ आया है ऐसे रोटी वोटी और डेंटा स्टेक्स पेडिग्री के, और उसका ग्रेवी एंड ऑल दोज थिंग्स, उसको जो पसंद था वो चीज़ें अभी नहीं खा सकता। ही हैज़ टू बी ऑन अ रेनल डाइट, यानी कि किडनी स्पेसिफिक डाइट, कैंड फूड एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ किबल्स, पेडिग्री टाइप का ड्राई फूड आता है, अभी तो यही है, यही पता है। डॉक्टर ने सेट किए अभी 5 दिन सुबह शाम हम इसका किडनी फ्लश आउट करेंगे। बेटा आप आ गए हो यहाँ पे, क्या बोल रहे हो, बोलो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो कि मैं ठीक हो जाऊँ,
मैं मेरी मम्मा पापा की जान हूँ, मेरे को थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा तो मम्मा पापा बहुत परेशान होते हैं। प्लीज़ प्रे करो कि मैं ठीक हो जाऊँ। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग राज यस्टरडे कि तेरे मेरे रिलेशनशिप में just started, the relationship started and within 2 months we got him, we adopted him. His and my relationship is like a third wheel relationship कि जिसमें हम 3 लोग रिलेशनशिप में, लाइक छोटू, राज और मैं, और हम तीनों में शायद साथ में रहे। एंड जब मेरी और राज की बहुत सीरियस लड़ाई भी होती थी ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फेज में, हम लोग की लड़ाई इस बात पे होती थी छोटू, फिर झगड़ा होने के बाद वो जैसे बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ते हैं ना पेरेंट्स, तो हम लोग ये लड़ रहे होते, छोटू को मैं रखूंगी, छोटू को मैं रखूंगी, इस चक्कर में बहुत बार पैचअप हो जाता था। तो ही हैज़ बीन दैट इटर्नल पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप, आवर लाइव्स। तो जब मैंने सुना तो मैं बहुत रोई, फिर मैं फटाफट से उठी और भागी हॉस्पिटल, क्योंकि इसको सुबह शाम ड्रिप चल रही है इसकी किडनीज को फिल्टर आउट करने के लिए, क्योंकि सारे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, किडनी फंक्शन कर नहीं रही है। नाउ अक्यूट होता है तो वो थोड़ा सा सडन होता है एकदम से, उसको थोड़ा सा रिवर्स करना भी पॉसिबल होता है, जो डैमेज है थोड़ा सा एक पॉइंट पे लाके स्टेबलाइज किया जा सकता है। बट क्रॉनिक जो होता है उसमें कि आपका सिग्निफिकेंट किडनी डैमेज हो चुका है, उसके बाद लाइफ टाइम आपको उसको वहाँ पे होल्ड करने के लिए उस डैमेज को, कि मान लीजिए क्रेटिनिन 4 है तो मान लीजिए इसकी 3 पे आया 5 दिन पानी चढ़ाने के बाद, उसको वहाँ पे होल्ड करने के लिए इसको हर हफ्ते 2 हफ्ते, हर हफ्ते में 2 बार पानी चढ़वाना पड़ेगा, इसका हर 15-20-25 दिन में ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक डाइट पे रह सकता है, लाइफ का एक्सपेक्टेंसी बहुत कट शॉर्ट हो जाता है, जो कि मैं बोलना नहीं चाहती बिल्कुल भी, बिकॉज मेरे तो बहुत सपने हैं, मैं हमेशा बोलती रहती इसको, छोटू तो मेरे साथ नए घर में जाएगा। मैं और छोटू तब से साथ में, जब मैं एकदम छोटे से रूम में रहती थी, एक ही रूम में किचन भी था, बाथरूम भी था, उसमें मैं रहती भी थी, इतनी छोटी सी जगह बसती थी, उसी में चलता भी था, और उसकी बालकनी इतनी छोटी सी थी, उसी में खड़े होकर नीचे भी देखता था। तो मैं इसको बोलती थी, छोटू अब हम लोग साथ में न्यू घर जाएंगे, और तूने तो मेरे साथ पूरा वो देख लिया रे, छोटे घर में मैं रही, और पूरा मेरा जर्नी देख लिया रे। तो मेरी शादी होके मैं जब आई थी तो ये मेरे साथ एंटर किया था घर। एंड मैं अभी रोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं कल बहुत रो चुकी हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के फर्स्ट थिंग रोना नहीं चाहती। इट्स मॉर्निंग 8 AM and I'll post this video because I want to request you guys to please pray for Chotu so that he comes out of it and बेटर हो जाए, ये बेटर हो जाए बस। वहाँ से तो मैं देख लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, जो ज़रूरत पड़ेगी, आई डू एवरीथिंग इन माई कैपेसिटी। खुद नहीं खाऊँगी कोई बात नहीं, उसको ज़रूर अच्छा से खिलाऊँगी, चाहे मेरा कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। आई विल टेक द बेस्ट केयर ऑफ़ हिम, आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ़ हिम, इसीलिए आज शायद पता चल गया कि इसको ये प्रॉब्लम है। आई रिग्रेट कि मैंने 6 महीने पहले इसका ब्लड टेस्ट क्यों नहीं कराया, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके लास्ट ब्लड टेस्ट हुए थे अगस्त 2023 में, तभी थोड़ा बड़ा हुआ था, लेकिन तभी इसको बहुत प्रॉब्लम थी, तभी ये वो लास्ट ईयर ब्लड की उल्टियाँ, ब्लड की पॉटी कर रहा था। तो हमें उस टाइम पे यही लगा था डॉक्टर को और हमें कि उस चीज़ के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। बट उसके बाद हमने कभी चेक नहीं करवाया। दैट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज अगर शायद कराया हो तो शायद पता चल जाता तो हम और जल्दी इसका क्रेटिनिन को कम करना स्टार्ट कर सकते थे, बट नहीं पता चला। सो लेसन लर्नड, कोई भी आप डॉग पेरेंट हो, प्लीज़ 6 महीने में अपने डॉग का फुल बॉडी ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी चेकअप ज़रूर कराएं। अगर आपकी क्षमता में है उतना स्पेंड करना, 20-2500 में, 2000, आई थिंक 1500 में CBC KFT LFT हो जाता है, तो 2000 तक में पूरा हो जाता है, तो आप ज़रूर कराएं। छोटू की किडनी में स्टोन पता चला था लास्ट ईयर, दोनों किडनीज़ में और यूरेटर में। आई डोंट नो उसकी वजह से ये हुआ है या क्या हुआ है, रियली डोंट नो, बट वेरी लॉस्ट राइट नाउ, मी एंड राज बोथ। आप मानेंगे आज 16 तारीख है, आज 16 अक्टूबर है, और हम लोग को जाना है 23 को, पता नहीं अब जा पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। पैकर्स मूवर्स इज बुक्ड, वी पेड देम फ्रिकिंग $95,000। क्या करें, अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। द थिंग इज़ दैट कि मैं पैकर्स मूवर्स को पुश भी कर दूँ कुछ दिन, कि ठीक है चल कुछ दिन बाद,
आश्वी का रिटर्न टिकट बुकड है यहाँ से जहाँ उसको जाना है, लाइक मेरे पापा मम्मी उसको लेके जाएंगे। हम छोटू को बाई कार लेके जाने वाले हैं। बस इसको ठीक कर दे भगवान। और आप लोग प्रे करिएगा एक बार भगवान से या अल्लाह से या जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हैं, जिस भी भगवान पे, जिस भी ऊपर वाले पे आप बिलीव करते हैं, प्लीज़ प्रे करिएगा कि एक बार बस बोल दीजिएगा अपनी प्रेयर में, अपनी नमाज में, अपनी किसी भी चीज़ में कि छोटू बक को ठीक कर दीजिए। बस आप लोग अच्छी अच्छी प्रेयर्स भेजिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको कुछ नहीं होने दूँगी, क्योंकि लोगों के लिए शायद ये कुत्ता है, लेकिन मैंने हमेशा कभी भी इसमें और आश्वी में फ़र्क नहीं किया है, बिकॉज़ मैंने इसको 8.5 साल से पाला है। ना छोटा सा बच्चा था जब मैं लेके आई थी, इसको मैंने बड़ा किया अपने हाथ से। बस दूध नहीं पिलाया, जन्म नहीं दिया है। दूध तो पिलाया ही है, चम्मच से, बोतल से, जैसे आशी को पिलाया है बोतल से, बट जन्म नहीं दिया है मैंने बस। लेकिन हूँ तो मैं इसकी माँ ही। तो आप लोग प्लीज़ प्रे करिएगा, इससे पहले मेरे को रोना आ जाए। जस्ट डोंट वांट टू क्राई, आई डोंट वांट टू स्टार्ट द डे विथ क्राइंग, बट प्लीज़ आप लोग प्रे करिएगा कि छोटू ठीक हो जाए। मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मेरी ज़िंदगी के भी कुछ साल इसको देने पड़े तो आई एम रेडी फॉर इट, बट प्लीज़ प्रे फॉर हिज वेल बीइंग। थैंक यू so much for watching. I'll keep updating you. I'll definitely keep updating you guys in the next vlogs, because मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैंने आप लोग को अभी अपडेट दिया है तो आप लोग को भी टेंशन होगी कि छोटू कैसा है, छोटू कैसा है। हाँ, इतना व्लॉग बनाना भी पॉसिबल नहीं होगा, बट रियल टाइम अगर आपको जानना है तो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डालती हूँ, यूट्यूब पे स्टोरी का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप छोटू के बारे में जानना चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रियंका घोष _official। फिर छोटू ठीक हो जाएगा, अगर नहीं फॉलो करना होगा अनफॉलो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। मैंने कभी किसी को नहीं बोला, फोर्स नहीं करा कि आप मेरे को फॉलो करिए ही। तो मैं वहाँ पे थोड़ा डालती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ ईजी है डालना, वहाँ ईजी है कनेक्ट करना। तो इन केस यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट छोटू's हेल्थ अपडेट, यू कैन फॉलो मी देयर, एंड या I'll see you guys in the next vlog. Bye. Pray for Chotu. Pray for his well-being. Pray for him to get ekdam super strong. Thank you for watching.